हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि पवार। वेलकम बैक टू एसएसटी उड़ा। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू की सीरीज़, जिसमें कि आप सबसे पहले देखेंगे वीडियो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी इंडिया साइज़ एंड लोकेशन की। तो ये एमसीक्यू आपको चैप्टर को और अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। इनके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो मेरी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। फर्स्ट इज़, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? देयर आर ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 नॉर्थ to 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 ईस्ट to 97 डिग्री 25 ईस्ट, ऑप्शन सी 6 डिग्री 4 नॉर्थ to 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 नॉर्थ to 37 डिग्री 4 नॉर्थ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ठीक लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 8 डिग्री 4 नॉर्थ to 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो ये आंसर करेक्ट है। ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, नेक्स्ट इज एमसीक्यू नंबर 2। व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लॉन्जिट्यूड के बेस पर इंडिया का एक्सटेंट क्या है? तो ऑप्शन ए इज 6 डिग्री 4 नॉर्थ to 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ऑप्शन बी इज 68 डिग्री 7 ईस्ट to 97 डिग्री 25 ईस्ट, ऑप्शन सी इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ to 37 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड ऑप्शन डी इज 77 डिग्री ईस्ट to 82 डिग्री ईस्ट। जस्ट थिंक विच इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर इनमें करेक्ट है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। दिस इज ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 ईस्ट to 97 डिग्री 25 ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ट्रॉपिक पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया। इंडिया के हाफ वे में कौन सा ट्रॉपिक पास होता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन सी इक्वेटर, ऑप्शन डी आर्कटिक सर्किल। तो विच इज द करेक्ट आंसर? इट इज़ ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इमेजिनरी लाइन है जो कि इंडिया के हाफ से होकर के गुजरती है, इंडिया को 2 हाल्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी स्टेट्स डज इंडिया हैव एज ऑफ नाउ। आज के टाइम में एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28, 29, 30, 27। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 स्टेट्स। आज की डेट में 28 स्टेट्स इंडिया में हैं। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू 5, थ्रू विच स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। कौन सी स्टेट्स में से, ये जो स्टेट्स नीचे दी हुई हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है? ऑप्शन आर, ए राजस्थान एंड गुजरात, बी मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, सी बोथ ए एंड बी, डी केरला एंड तमिलनाडु। राजस्थान एंड गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये दोनों ही, ये जो चारों ही हैं, यानी ये दोनों जो ऑप्शंस हैं, ये सब के ऊपर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा? हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी कि ये चारों के चारों जो हैं इन पर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। विच इज़ द करेक्ट आंसर? सोचो। इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया डज इंडिया कवर। इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कितना कंप्राइज करता है, वर्ल्ड की कितनी परसेंटेज इंडिया के पास लैंड एरिया है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 3.2%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 1.8%। तो ये पूछा गया है कि कितना लैंड एरिया इंडिया के पास है पूरे वर्ल्ड में से। तो ये आंसर आता है 2.4%। इंडिया के पास वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 2.4% है। एमसीक्यू नंबर 8,
व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 68 डिग्री 7 ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट, ऑप्शन डी 77 डिग्री ईस्ट। कौन सा करेक्ट आंसर लगता है आपको? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 ईस्ट। MCQ नंबर 9, हाउ मेनी टाइम जोन्स डज इंडिया हैव ऑफिशियली? इंडिया के पास कितने टाइम जोन्स ऑफिशियली हैं? ऑफिशियली कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 इज 2, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 4। विच आंसर इज करेक्ट? इट्स आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 टाइम जोन, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30। नंबर 10, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव आफ्टर 2019? 2019 के बाद इंडिया के पास आज की डेट में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो स्टेट्स तो हैं हमारी 28, यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? ऑप्शंस आर A 8, B 7, C 9, D 6। तो यहाँ हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं आज 8 यूनियन टेरिटरीज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 11, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पूछा गया है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है दो तरह से पूछा जाता है, मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट या फिर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ हमें कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, मिनिकॉय और लक्षद्वीप में से किसी एक को देखना है। तो दैट इज करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम विच प्लेस? तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो कौन से प्लेस से कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज इलाहाबाद, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन सी इज ऑप्शन डी इज कोलकाता। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है मिर्ज़ापुर, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी आपको इसमें सजेशन देना है या कोई भी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इस तरह की कुछ बताना है तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ये है MCQ 13, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद हाउ मैनी कंट्री? इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है वो कितनी कंट्रीज़ के साथ वो शेयर होती हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 7, ऑप्शन डी इज 8। 5, 6, 7, 8 इनमें से किसी एक को हमें देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा 7 कंट्रीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। MCQ 14, विच वाटर बॉडीज लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया? ये पूछा गया है कि कौन सी वाटर बॉडी है जो कि इंडिया के वेस्ट में पड़ती है, वेस्ट में। तो यहाँ पर 3 ओशंस हैं, 3 वाटर बॉडीज, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। विच इज़ इन द वेस्ट? कौन सी वेस्ट में है, सोचो। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए इज अरेबियन सी, ऑप्शन बी इज बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी इज इंडियन ओशन, ऑप्शन डी इज पैसिफिक ओशन। अब ये अरेबियन सी किधर पड़ता है? डायरेक्शन सोचो। बे ऑफ बंगाल किधर पड़ता है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन का तो कुछ लेना देना नहीं है। तो आंसर इसका जो है वो है अरेबियन सी। अरेबियन सी जो है इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। बे ऑफ बंगाल ये इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। It's MCQ 15. Which neighboring country is situated to the north west of India? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी नेबरिंग कंट्री पड़ती है? ऑप्शंस देखो। ऑप्शन ए इज बांग्लादेश, ऑप्शन बी इज म्यांमार, ऑप्शन सी इज पाकिस्तान, ऑप्शन डी इज भूटान। नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री पड़ती है? दिस इज पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है इंडिया के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, विच नेबरिंग कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडिया के ईस्ट में कौन सा पड़ोसी देश है। हमारा कौन सी नेबरिंग कंट्री, इंडिया की नेबरिंग कंट्री इंडिया के ईस्ट में पड़ती है, ईस्ट में। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। बात हो रही है ईस्टर्न साइड की, तो ये जो आंसर है 16th का वो पड़ेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यांमार। ईस्ट में यही वाली कंट्री है। ये साउथ में है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये नॉर्थ वेस्ट में है, ये भी आपकी नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये जो ऑप्शन है म्यांमार, इट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ MCQ 17, विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, वो कौन सा ओशन है जिसका नाम इंडिया के नेम पर पड़ा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज पैसिफिक ओशन, बी अटलांटिक ओशन, सी इंडियन ओशन, डी आर्कटिक ओशन। तो जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। नेक्स्ट MCQ नंबर 18, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेट करता है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में स्थित है। ऑप्शंस आर ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बी सदर्न हेमिस्फीयर ओनली, सी बोथ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स, ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है यहाँ लोकेट करता है बोथ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं MCQ नंबर 19, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन विच वाटर बॉडी। कौन सी वाटर बॉडी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो पड़ते हैं। ऑप्शन ए इज अरेबियन सी, ऑप्शन बी इज इंडियन ओशन, ऑप्शन सी इज बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कौन सी वाटर बॉडी में पड़ता है। जस्ट थिंक, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन। तो ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है, जो कि एक वाटर बॉडी है। नेक्स्ट आता है MCQ 20, इंडिया साउदर्न मोस्ट मेनलैंड पॉइंट। अब ये क्वेश्चन जो है आपने पहले भी देखा था, साउदर्न मोस्ट जिसमें कि मेनलैंड इंक्लूडेड नहीं था, तो वहाँ पर आंसर था इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए इज कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी मिनिकोय आइलैंड। अब इनमें से हमारा पूछा गया मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट। मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये थी हमारी MCQs की सीरीज़ का पहला पार्ट, जिसमें कि आपने जाना ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में।